सीरियल्स या शोज में आप देखते हैं कि किस तरह से लुक चेंज होता है, एक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन आज हम जहाँ पे बैठे हैं और जो मैं पहले शिवांगी को जानती थी तब से लेकर अब तक जो मैं इनके अंदर जो चेंजेस देख रही हूँ वो काफ़ी ही कमाल के हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं। थैंक यू। सो शिवांगी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एकदम रॉक कर रही हैं आप तो। रॉकेट। यस यस। काफ़ी चेंजेस आए हैं आप में जब से हम आपको जानते हैं तब से। अब चेंजेस तो ज़रूरी है इन लाइफ ऑल्सो, इन अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि जो मैं किरदार निभाती हूँ उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई कीप चेंजिंग माई पर्सनैलिटी। कभी कहते हैं कि वेट गेन कर लीजिए, कभी कहते हैं कि लूज़ कर लीजिए, कभी कहते हैं ब्लॉन्ड बाल चाहिए, कभी कहते हैं ब्लैक बाल चाहिए। सो आई एम जस्ट एक्टर हूँ, आई एम हियर टू सरेंडर माई सेल्फ और हियर आई एम। और जो सबके ऊपर आजकल फितूर छाया हुआ है किसी के इश्क का, यानी कि तेरा इश्क मेरा फितूर, है ना? जी। प्लीज टेल मी अबाउट इट। ये तो मतलब कमाल कर गया। आपने सोचा था कि इतना ज़्यादा मतलब बज़ क्रिएट होगा इसका? ऑनेस्टली 80% तो सोचा था। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब पहली बार मैंने इस वेब सीरीज़ की कहानी सुनी तब मैं स्टेट्स में थी अपनी सिस्टर के पास, और क्रिएटिव कादम्बरी डोंगरे का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करी। द फर्स्ट टाइम व्हेन शी नैरेटेड द स्टोरी, आई स्वेयर टू गॉड मेरे गूज़बम्स आ गए थे। आई लव्ड द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी मैं ये कहती हूँ कि इस शो के सक्सेस का जो सबसे मेन पार्ट है वो स्टोरी है। स्टोरी लाइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं तो मना ही नहीं कर पाई। आई वाज लाइक मैं जहाँ पर भी हूँ आई विल डेफिनेटली कम एंड स्टार्ट शूटिंग। और ऑफ कोर्स जब मैंने पूछा कि कास्ट कौन है, सो इट वाज सेबा नज़ीम, दीपशिका नागपाल। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट डू इट। एंड फिर शो बना, फिर रिलीज़ हुआ और फैंस के मैसेजेस आए, DMs आए, and everybody loved the show. In fact, the entire Mumbai was lit with my hoardings. Yes. तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रमोट किया है, बहुत अच्छी TRP भी आई है। It is for Atrangi, it is for Nivedita Basu. और हमेशा से ही मैंने मैनिफेस्ट किया था that I want to work with Nivedita. एंड जब मुझे पता चला कि दिस शो बिलोंग्स टू निवेदिता बासु, एंड आई वाज लाइक कि कुछ नहीं सोचना है, जस्ट वांट टू गो फॉर इट। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज द चार्म एंड शी इज गॉट गुड लक फॉर मी। सो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये तेरा इश्क मेरा फितूर। तो आपने तो बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, बट इसके बारे में अगर बात करें तो जब आपने अपना फेस देखा होर्डिंग पे ऑल ओवर मुंबई एंड बाकी जगहों पे भी, सो पिक्चर सक्सेस क्लिक हुई थी उससे? क्या हुआ डेफिनेटली हुआ था। मुझे पता नहीं था कि होल्डिंग्स लगेंगे। अच्छा। लगे थे, या सो आई वाज जस्ट गोइंग एयरपोर्ट के लिए, सडनली क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, बिकॉज देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। तो आई वाज लाइक कि ये मेरी तरह क्यों दिख रही है, एंड कट टू आई वाज लाइक सेबान तेरा इश्क मेरा फितूर। आई लाइक ओ माय गॉड, लेट मी जस्ट कॉल अप एवरीबॉडी एंड से यार होर्डिंग्स लग गए, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट डिसाइडेड। ओके। एंड दैट्स हाउ माय रिएक्शन वाज। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स होर्डिंग्स के साथ ढेर सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी। इट इज एन अचीवमेंट। ट्रू या फॉर एन एक्टर। Yes, of course. और वो भी जब आपको पता नहीं है और आपको एक सरप्राइज मिल जाता है, you are going somewhere and say, oh, ये मैं ही हूँ। I think विभू अग्रवाल सर जो है, जो अतरंगी के ओनर हैं, जो मालिक हैं, I think he likes to give surprises. That's nice. I think ये जो आपका शो है, इसने आपको एकदम चेंज कर दिया। जो हम शिवांगी वर्मा को पहले जानते थे, एकदम सीधी सादी बोली वाली, अभी भी है सीधी सादी, सोबर यू आर, बट काफी चेंजेस आए आपकी पर्सनालिटी में शिवांगी। Really? Yes. No रे, I was always like this. हाँ. Okay. Of course. But like changes in what sense? I think जो लोगों का एक परसेप्शन होता है ना कि शिवांगी ऐसी होंगी एक सीधी सादी, लेकिन इस शो को देखने के बाद we'll talk about it in depth कि okay your are you talking about the character and after that perception बन जाता है। सी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शो किया उसमें एक सीधी सादी महिला का रोल प्ले किया, तो एक होता है कि ओ वही फैंस होते हैं, आफ्टर दैट यू कांट वेयर बिकनी एंड ऑल ट्रोल हो जाते हो, क्योंकि वो एक परसेप्शन बन जाता है कि यही शिवांगी हमारे लिए। फिर आप जब कुछ अच्छा उससे बेटर करते हो तो वो हो जाता है। तो फॉर दिस शो आई एम सेइंग कि आपका लोगों के लिए परसेप्शन चेंज हो गया, लोगों का आपके लिए परसेप्शन कह सकते हैं क्योंकि अब तक मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए,
कोई भी सिमिलर नहीं है. All my characters have been different and all of them are challenging acting wise. चाहे वो प्रोस्थेटिक नर्स का हो, चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का हो, चाहे वो रिपोर्टर का हो इन रिपोर्टर्स, चाहे जो मैंने नच बलिए किया है डांस रियलिटी शो वो हो. सो एवरी टाइम यू गोना सी मी डिफरेंटली ऑन स्क्रीन. बट तेरा इश्क मेरा फितूर में आई एम एक्चुअली व्हाट आई एम इन रियल लाइफ. ये जो कैरेक्टर है सुर का, माई कैरेक्टर नेम इज सुर, वो व्लॉगर है इन द शो और मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ. एंड शी इज़ वेरी फन लविंग. उसकी एक चेकलिस्ट है जो एक एक करके वो पूरा करती है और मैं भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ इन लाइफ. आई मेक माई ओन लिस्ट एंड आई मेक श्योर कि वो चीज़ें कंप्लीट हो. तो ये डेफिनेटली काफ़ी सिमिलर था. बट ऑफ कोर्स स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि ये वेब शो है, ऑफ कोर्स लिटिल बिट इट इज़ बोल्ड. सो थैंक्स टू द कैरेक्टर्स जिनके साथ मैंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आई थिंक दे मेड इट ईजी एंड दे मेड मी कंफर्टेबल. सो उसको निभाना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है. एंड ऑफ कोर्स द टीम वाज रियली नाइस, कोऑपरेटिव, द डीओपीज एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी. सो यू नो हर चीज़ आसान होती चली गई. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम इन द शो. तो ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट कि जो मैंने मैसेजेस फैंस के पढ़े हैं, they have really liked me as Sur. Of course, that's why the hoarding, the feedback and everything. Absolutely. So जब आपने ये शो चूज किया तो एक बार भी झिझक आई कि ये बोल्ड सीन्स है, इंटीमेट सीन्स है और मुझे नहीं करना चाहिए? 100%. 100%. Because it needs a lot of effort to go till the set. क्योंकि यूजुअली क्या है कि नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं और जो मैं हमेशा से ही करते आई हूँ आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री. बट जब पता होता था कि इस दिन ये वाला सीन शूट होने वाला है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू होल्ड अप योरसेल्फ. एंड बट ऑफ कोर्स वी स्पोक अबाउट इट. हम सब ने बात भी किया था, प्रॉपर मीटिंग्स हुई थी कि किस तरह से वो कोरियोग्राफ किया जाएगा. एंड the directors and everybody, they made sure that actors will be comfortable. In fact, हमने भी आपस में बात किया था as an actor. And I just want to say about Sehbaan Azim that he's a wonderful actor. और उसके साथ साथ he's very comfortable to speak with off screen. क्योंकि जब वो आते हैं तो he's got that vibe of positivity. So that really helps in performing. जिसकी वजह से आई थिंक वो चीज़ मुकम्मल हो पाई. अच्छा, और अभी ऑफर्स किस तरह के आपको आ रहे हैं? बिकॉज शो हिट हो चुका है बॉस. नहीं ऑफर्स बहुत आए हैं, बट अभी है चीज़ें इन पाइपलाइन. लाइक आई ऑल्सो डू साउथ, सो आई हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर तमिल प्रोजेक्ट्स. एंड ऑफ कोर्स मैं धीरे धीरे खुलासा करूंगी, बट आई थिंक आई डोंट वांट टू रिवील सो मच. बट ऑफर्स आर कमिंग लाइक द सेम शो, बोल्ड सीन्स, इंटीमेट सीन्स काइंड ऑफ. बिकॉज मुझे हमेशा से ही आते थे. क्या बात कर रहे हो? हमेशा से ही आते थे. बट इट्स जस्ट दैट ये वाला मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज ए फॉर निवेदिता बासु. आई एम अ बिग फैन ऑफ नेवी. और ऑफ कोर्स स्टोरी सुन के बिल्कुल भी मना नहीं हुआ. एंड ऑफ कोर्स द कास्ट. सो व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, जब सही समय आता है तो फिर हाँ हो ही जाती है. और मतलब आपको बहुत पहले से इस तरह के ऑफर्स आते थे? ऑफ कोर्स जब से वेब सीरीज बनी है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सो या ऑडिशंस के लिए तो हमेशा से ही कॉल्स आई हैं. बहुत सारे रिजेक्ट किए होंगे आपने? हिम्मत नहीं हो पा रही थी. इस बार पता नहीं कैसे हिम्मत हो गई. साउथ पे क्या चल रहा है आपका? पूरा नहीं रिवील करेंगे. मतलब मूवीज हैं, शोज हैं. मूवी है, साउथ की मूवी है ऑलरेडी. जैसे कि मैंने एक पेचीकरण 2 फिल्म के लिए एक सॉन्ग किया है नाना बुलक का विद विजय एंटनी. तो उधर से भी, वहाँ की ऑडियंस से भी मुझे काफ़ी प्यार मिला. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स. सो जनवरी से शूट चालू है, ऑलरेडी शूटिंग चल रही है. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड व्हाट हैपेंस. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं. जब आपने स्टार्ट किया था तब के शिवांगी और अब के शिवांगी में कितना अंतर आप देखती हैं? बहुत डिफरेंस है यार. ऑफ कोर्स जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंसान को काफ़ी सिखाते हैं. सो आई थिंक आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ऑल्दो लर्निंग तो एवरी डे है. बट ऑल आई नो इज़ दैट आई हैव सीन लॉट ऑफ ups and lows
चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल, तो मैं अपनी ज़िंदगी को एक नाम देना चाहती हूँ, रोलर कोस्टर। ओह अच्छा। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आई थिंक आई हैव सीन success, I've seen achievements, I've seen the love from all my fans, so I've seen all that. और अगर rejections, lows की बात करें, so rejections भी देखे हैं। एक शो के बाद दूसरे शो को पाने में जो टाइम पीरियड होता है, लंबा समय की जो वेटिंग होती है जी, वो भी मैंने देखी है। सो यू नो आई हैव लर्नड फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस एंड क्योंकि मुझे मेरे पैशन पे भरोसा है और प्यार है एक्टिंग से, सो वो बरकरार रखने के लिए जो मैं आज हूँ इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। और इन लो फेजेस में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था आपका? माई पेरेंट्स ऑल द टाइम, क्योंकि ऑफकोर्स मैं घर पे ही होती हूँ और ऑफकोर्स माई पेरेंट्स आर अराउंड, तो उनसे तो कुछ भी नहीं छूट सकता है बिकॉज एवरीथिंग कम्स ऑन माई फेस। सो ऑफकोर्स सवाल पूछते हैं और फिर मुझे जवाब भी देना होता है, तो दे आर ऑलवेज देयर एज माई पिलर्स, एज माई स्ट्रेंथ एंड उन्होंने मुझे काफ़ी संभाला है बिकॉज दिस इंडस्ट्री, इफ़ यू थिंक गाइज इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। कोई भी काम आसान नहीं होता है, बट इस इंडस्ट्री की एक अलग साइड भी है, सम हार्श रियलिटीज़ जो हर एक्टर को, हर एक को फेस करनी होती है, और मैंने भी की है एंड आई एम श्योर आगे भी करूँगी, बट आई थिंक आई हैव बिकम स्ट्रॉन्गर, सो नाउ आई नो हाउ टू डील विद थिंग्स। नच बलिए से जब आपने स्टार्ट किया था, लगा था कभी कि इतना मुकाम मिल जाएगा, लोग शिवांगी वर्मा को इस तरह से जानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट शो था इस इंडस्ट्री में वो नच बलिए था, द बिगेस्ट डांस रियलिटी शो, एंड जो मैंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, एकदम हंसी मजाक में मस्ती करते हुए वो शो यू नो कंप्लीट हो गया, और आई वाज द फाइनलिस्ट आल्सो। सो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया टू स्टे इन मुंबई एंड टू कंटिन्यू विद एक्टिंग इंडस्ट्री। तो मुझे काफ़ी ऑफर्स भी आए थे नच के बाद, तो मुंबई ने मुझे कभी वापस नहीं जाने दिया। और जो बलिए था वो अभी तक बलिए है ही, वो भी नहीं छूटा। वो मुझे नहीं पता। It is complicated. It is complicated. Okay. Tell me about your favorite shows. You have done many, like छोटी सरदारनी भी आपने किया, रिपोर्टर किया, और भी शोज किए हैं। सबसे मज़ेदार जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, the best one? The best one was छोटी सरदारनी on Colors, क्योंकि there was of course the cast, कि बहुत मैटर करता है, बहुत नसीब से बहुत ही खूबसूरत सी कास्ट मिलती है। आई हैव ऑल्सो डन शोज वेयर द कास्ट वॉज नॉट सपोर्टिव, एंड एक एक दिन सेट पे काटना बहुत मुश्किल होता था, उनके साथ सीन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता था, और अगर तो वो शो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चल रहा है तो फिर तो यू नो योर मेंटल पीस गोज फॉर अ टॉस। सो जहाँ पर कास्ट बहुत खूबसूरत मिली थी, लाइक फ्रेंड्स, लाइक फैमिली जिसे कहते हैं, दैट वॉज छोटी सरदारनी। और सीन्स भी बहुत खूबसूरत लिख के आते थे, स्टोरी लाइन बहुत मज़ेदार थी, फैंस का प्यार सबसे ज़्यादा मुझे छोटी सरदारनी से मिला, जो फेस वैल्यू था वो छोटी में मिला। तो ऑल इन ऑल जो बेस्ट पैकेज रहा है मेरे करियर में वो छोटी सरदारनी है। एंड इनफैक्ट आई वॉज कास्टेड फॉर अ सॉन्ग तेरे प्यार में, जो ऑलमोस्ट 500 मिलियंस गया है, और वो मैंने किया था हिमेश रेशमिया के साथ जब उनका सुरूर 2021 एल्बम लॉन्च हुई थी। एंड when I met him in person, he told me that I saw छोटी सरदारनी, and that's how मैंने आपका नंबर लिया, and that's how you are here sitting in front of me. So छोटी has given me a lot. So उसके बाद कुछ हुआ हिमेश के साथ वापस? जी हुआ है, मैंने एक फिल्म शूट किया है प्रभुदेवा हिमेश रेशमिया के साथ, जो अभी मैंने खुलासा किया है, बट वो कब रिलीज होगा नो वन नोस, आई ऑल्सो डोंट नो। तो आप उसमें मेन लीड होंगे? नहीं, मेन लीड तो डेफिनेटली नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स कभी भी, जैसे आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिमेश रेशमिया, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम, एंड अगर उनके साथ कभी भी मुझे मौका मिलेगा काम करने का तो मैं तो करूँगी। अरे वाह वाह वाह, चलो ये आज एक खुलासा हुआ एक्सक्लूसिव वाला हमारे पास। जी ये बताइए, जो टीवी में जो एक नया ट्रेंड चल गया है, अब इसको मतलब ट्रेंड इसलिए बोलूँगी कि बैक टू बैक चीज़ें आ रही हैं, शोज़ ना आ रहे हैं 4 महीने और फिर हो जा रहे हैं शोज़,
बन रहे हैं, ऑन एयर जाने से पहले ही ऑफर हो जा रहे हैं। लाइक अभी एक खूबसूरत करके शो जो बहुत चर्चा में था, वो उसकी शूट वगैरह भी हुई, वो आया ही नहीं टीवी पे, प्रोमोज भी आउट हो गए, नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो नहीं चल पा रहे हैं और ऑफर हो जा रहे हैं। हाउ डू सी दिस ट्रेंड एंड रिस्क लगता है क्या आप इंडस्ट्री में? सी रिस्क तो हमेशा से ही रहता है। मैं खुद जो है बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों पे। इनफैक्ट इन माई ओन लाइफ, जिसे कहते हैं नज़र, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिलीव करती हूँ। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज कि पॉजिटिविटी तो बहुत है बट उसके साथ साथ नेगेटिविटी ज़्यादा है। सो आई डू माई ओन रिचुअल्स टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिविटी। तो ऐसा होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है लॉट ऑफ टाइम्स। आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली। अच्छा, अब रही बात बड़े बड़े शोज़ की, तो ऑफ कोर्स उनके साथ भी होता होगा। अभी आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है, तो आई एम श्योर मे बी द ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा। बैक टू बैक राजन शाही का शो, एकता कपूर का, इट्स नॉट दैट कि कोई नया प्रोड्यूसर आया इंडस्ट्री में और उनके शोज ऑफर जो बातें कुछ कही सी, प्रचंड अशोक और भी बहुत सारे, मतलब ना रोज एक न्यूज आती है कि ये शो ऑफर जा रहा है, ये शो ऑफर जा रहा है। तो ये चलता ही जा रहा है और ऐसा लगता है यार इतने अच्छे स्टार कास्ट और शो। अभी अर्जुन बिजलानी का शो ऑफर गया, हो सकता है। आई मीन इसका कोई कारण नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यू नो इन चीज़ों में शामिल होती हैं। हो सकता है ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, हो सकता है कि मे बी थिंग्स वर नॉट प्लान्ड, कभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से गलतियाँ, कभी टेलीकास्ट होने के बाद मे बी द स्टोरी लाइन इज़ नॉट गुड। बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से। सो आई मीन आई एम नोबडी टू से कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बुरा लगता है एज एन एक्टर ये चीज़ सुन के कि आई मीन इंडस्ट्री इज़ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो अगर ये चीज़ें जल्दी फिक्स हो जाएं तो अच्छा है। बिग बॉस के लिए ये बताइए, सच्ची सच्ची कितने बार ऑफर्स आ चुके हैं? आते हैं ऑफर्स, ऑफ कोर्स एवरी ईयर आते हैं। अच्छा, एवरी ईयर इन द सेंस ऐसा नहीं कहूँगी कि 10 साल से आ रहा है, बट 1-2 बार आया है। अच्छा, इस साल आया है कि नहीं? अभी इस बार OTT में तो आया था। अच्छा, बट आई थिंक थिंग्स डिडंट वर्क। अच्छा, बट यू आर ओके टू गो टू बिग बॉस हाउस? 100%. I'm a fan of Big Boss. Oh my God. I'm a fan of all the reality shows. नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है that I will not fight, but क्योंकि मैंने एक भी सीजन मिस नहीं किया है, तो मैं हमेशा से अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करती हूँ। क्या बात है, सही। तो इस बार देखा आपने पूरा देखा? अरे, तो ये जो अरमान मलिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे, बिकॉज आपने इतने अच्छे से देखा है। 2 बीवियों को लेकर के काफ़ी ट्रोल भी हुए, डिवोर्स तक बात पहुंची, लेकिन ऑफ कोर्स डिवोर्स नहीं हो रहा है। सो हाउ डू सी ऑल दिस थिंग्स, लाइक इज इट ओके टू शो एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग्स इन रियलिटी शो? ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि अरमान मलिक एंड हिज 2 वाइफ्स वो आ रहे हैं, तो जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, वेयर इज द शो गोइंग? बिकॉज मेरी नज़र में बिग बॉस भगवान है। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बिगेस्ट रियलिटी शो, इट इज़ द बिगेस्ट, इट इज़ अ फ्रेंचाइजी। तो अगर वो अरमान मलिक को लाए हैं तो आई एम श्योर उन कॉन्सेप्ट कुछ रहा होगा, उसी को कंसिडर करते हुए किया है। बट एज एन ऑडियंस आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर रही हूँ और टैलेंट भी है मुझ में एक्टिंग का, तो जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें आप मौका दीजिए rather than people who are getting famous for nothing. Yeah, it has become only controversial. It's a cheap content and I don't appreciate that. Also, if you notice, no, जब ये बिग बॉस शुरू होने वाला होता है, people start creating controversies जानबूझ के, and many like और फिर आप वैसे खबर भी आती है, अच्छा ये बिग बॉस में जा रहे हैं, सेम जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उनकी खबरें भी आती हैं, भले वो फेक हो, क्रिएटेड हो, बट होता है। सो इट हैज बिकम अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो बस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट वो लोग क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स और ज़्यादा फेमस होने के लिए करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि there are better options in the industry. Big Boss देखो जरा इधर उधर देखो, सामने कैमरे इधर उधर देखो, इधर उधर तो क्या जी। छोटी सरदारनी वापस आ रहा है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। Really? Yeah, I was reading somewhere. I have no idea.
No, but what do you think of your favorite show, as you mentioned? So देखो, whenever I do a show और उसका sequel बनता है, तो I get very happy, क्योंकि possibility होती है मेरे वापस आने की. पर जिन शोज में मुझे मार डाला है और अगर उसके बाद उसका सीक्वल आ रहा है, तो फिर आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि जो बंदा मर गया वो वापस कैसे आएगा. सो इसमें तो मुझे विलायत भेज दिया था. यू नेवर नो. हाँ, और शोज में तो मरने के बाद भी वापस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ हाँ, हो सकता है, बट अगर ऐसा भी है तो भी मे बी यू विल गेट टू सी मी इफ देयर इज छोटी अगेन. चलो, नाइस. व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स आर इन पाइपलाइन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ के लिए तो आई स्टार्टेड शूटिंग. बाकी और चीज़ें भी हैं जिनके लिए शूटिंग स्टार्ट होनी है, तो धीरे धीरे करके मैं आप सबसे ये बातें शेयर करूँगी. बट आई थिंक इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू जस्ट से इट लाउड. ओके, प्रायोरिटी TV show, web, movies or reality? If I'll give you 4 options. Reality is the one. Then second is web, Bollywood. Web, then TV, then Bollywood. Oh wow, Bollywood last. I'm always a TV person. मैं TV की fan हूँ. अरे वाह. चलिए शिवांगी, thank you so much and all the very best. Thank you everyone.